नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साइंस्ट्रोपीडिया के इस चैनल में, जहाँ पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकिक रीडिंग से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में खुशियाँ लाने में, सुख समृद्धि लाने में सहायक हो। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर एंड टैरो एंड साइकिक रीडर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज लेके आई हूँ नवंबर 2021 के लिए एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो की कंबाइंड रीडिंग फॉर वाटर साइन, दैट इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिन के लिए। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि प्लैनेट की स्थिति इस मंथ में कैसी रही। और बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, गला बिल्कुल बंद था, चोक था, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। देरी से वीडियो लाने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हाँ, लेके आई हूँ और ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा अभी भी आने वाले दिनों के लिए, नॉट इन इवन फॉर नवंबर, खाली नवंबर के लिए नहीं बल्कि आगे आने वाली दिसंबर जनवरी तक के लिए आपको ये थोड़ी सी गाइडलाइन मिलेगी। दिसंबर के लिए तो मैं बनाऊंगी। आज सबसे पहले वाटर साइन में हम ले रहे हैं कैंसर के साइन को, लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि प्लैनेट्स की स्थिति क्या है नवंबर में, जो शुरू से अब तक रही है। कुछ प्लैनेट्स की स्थिति बदलने वाली है 16 नवंबर तक। जैसे कि मंगल जो था वो लिब्रा में था, अब वो कंबस्ट हो गया है। और सन जो है वो लिब्रा से निकल के अब स्कॉर्पियो में जा रहा है। स्कॉर्पियो 8th हाउस का साइन होता है, और जिसका स्वामी मंगल भी होता है और केतु भी होता है। तो सन का स्कॉर्पियो में जाना और उसी टाइम पे यहाँ पर ग्रहण पड़ना, दो ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, एक अभी आज पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ा है, और एक अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो ये बहुत एक स्थिति बिल्कुल अलग हो जाएगी। सन का लिब्रा में से स्कॉर्पियो में जाने का मतलब है, नेक्स्ट साइन में जाने का मतलब है कुछ बड़े स्कैंडल पता चलेंगे, कोई बहुत बड़े आधिकारिक तौर पे कुछ डिसीजन लिए जाएंगे जो हो सकता है कुछ अलग ही तरह के नतीजे लेके आएँ। और ये भी हो सकता है, ये आपकी एक जनरल प्रेडिक्शन है, पहले तो मैं ये बोल दूँ। तो इस प्रेडिक्शन के बेस पे कोई फैसला लेने से पहले बेहतर है कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपना चार्ट दिखा लें, हॉरोस्कोप चार्ट, या आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर सन को देखा जाए तो वो लिब्रा में 16 नवंबर तक था, लेकिन अब स्कॉर्पियो में जा रहे हैं केतु के साथ। मार्स जो है वो मैंने जैसे कि बताया वो लिब्रा साइन में कंबस्ट हो रहा है। और मरकरी जो है वो 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक जो थे वो रहेंगे वर्गों में, लेकिन उसके बाद वो जा रहे हैं लिब्रा में। वीनस जो है वो रेट्रोगेट हो रहा है, यानी वक्री हो रहा है 8 दिसंबर से, और सेगिटेरियस में जा रहा है, और उसके बाद फिर दोबारा आगे कैप्रिकॉर्न में जाके वापस सेगिटेरियस में आएंगे। जुपिटर जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, शतभिषा में से एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में ट्रांसफर होंगे, यानी धनिष्ठा से शतभिषा में जाएंगे। और जनवरी में वो एक्वेरियस में एंटर होंगे। 20 नवंबर से वो एक्वेरियस राशि में जा रहे हैं। दैट मीन्स कि अभी तक जुपिटर जो कि सैटर्न के साथ थे, अब सैटर्न से अलग हो रहे हैं। हर राशि का इसका एक बहुत बड़ा असर होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। सैटर्न जो है वो 7 नवंबर से टॉरस में जा रहे हैं ट्रांसफ़र होके। और राहु केतु जो हैं वो टॉरस और स्कॉर्पियो में हैं, और पाइसिन नवांश में होंगे। तो इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हर राशि पे। और दिवाली पे जो हमारा न्यू मून अमावस्या थी, अभी पूर्णिमा जो है 18 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में है, इसी बीच में हमारा एक चंद्र ग्रहण पड़ेगा। कुल मिला के ये जो एक बहुत बड़ा हर प्लैनेट जो इस टाइम ग्रहण में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, इसका बहुत असर पड़ेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैंसर राशि पे इसका, कैंसर यानी कर्क राशि या कर्क लग्न के लोगों पे इसका क्या असर पड़ेगा। मैं फिर बोल रही हूँ, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। एक्सक्यूज़ मी फॉर द वॉइस। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, प्लीज़ इस पे अपनी कोई भी राय मत लीजिएगा। एक बारी अपना हॉरोस्कोप ज़रूर दिखवाइएगा, उसके बेस पे कोई भी आप डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट कि कैंसर राशि का क्या प्रेडिक्शन बनता है। कैंसर राशि आपका जो कैंसर देखा जाए तो होता है काल पुरुष, यानी कि नेचुरल ज़ोडिएक साइन हॉरोस्कोप में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर चौथा घर होता है। तो कैंसर आपको जो
सूर्य का ग्रहण लग रहा है वो 5 और 11वें का इफेक्ट कर रहा है, तो स्पेसिफिकली आपके रिलेशनशिप के लिए सबसे बड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हो सकता है कुछ आपको लगे, कुछ फ्रस्ट्रेशन सा लगे, कुछ थोड़ा बुरा लगे कि फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में आपको कुछ अच्छा न लगे। हो सकता है कि इस वजह से ये भी हो सकता है आप कुछ गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाएं, कुछ गलत एडिक्शन में ना पड़ जाएं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बी केयरफुल। और क्योंकि सूर्य, मंगल और बुध की जो, हाँ, सूर्य, मंगल और बुध, इस पे सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है केंद्र में, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इसके साथ ही क्योंकि जुपिटर भी मैंने बोला है ट्रांजिट हो रहा है, 8th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, तो आपको अपनी हेल्थ के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा बुरा लग सकता है किसी बात का, और या हो सकता है आप गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में के कोई गलत डिसीजन ना ले लें, और ये भी हो सकता है कि आपका इसके स्वास्थ्य पे आपके असर पड़े, तो अपने हेल्थ को लेके बहुत ही ज़रा ध्यान रखिएगा। एक जो कहते हैं कि कवच था सैटर्न और जुपिटर का आपके लिए एस्पेक्ट जो पड़ा था सामने से, वो थोड़ा सा टूट रहा है, तो इसलिए आपको हेल्थ के लिए बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। आपका शुक्र भी ट्रांजिट हो रहा है 6th हाउस में, तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक शुभ कर्तृ योग बन रहा है आपके लिए 7th हाउस के लिए, तो हो सकता है आपका कोई एक नया रिलेशनशिप हो जाए, या बिजनेस में कोई अच्छा एक स्टार्टअप करें आप किसी एक अच्छे पार्टनर के साथ। आप बहुत फोकस भी रहेंगे। अगर स्वास्थ्य की बात करी थी मैं, तो अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बहुत ही केयरफुल रहिएगा कि उस ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे से जांच परख करके ही उसको फैसला लीजिएगा कि आपको ट्रीटमेंट के लिए आगे जाना है कि नहीं। ऑल्सो मैंने बताया कि मार्स जो है वो लिब्रा साइन में आ रहा है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ मैटर हो सकते हैं जो आप सॉर्ट आउट करने के लिए आपके लिए अच्छा समय है। अपने सिबलिंग के साथ अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप बैठ के बातचीत करके उसको सुलझा सकते हैं। बुध भी ट्रांसिट हो रहा है 4th से 5th हाउस में 21 नवंबर से, तो जो अब तक जो 4th हाउस में था यानी आप ही के हाउस में था, तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा टाइम है एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, अपनी एजुकेशन को अच्छा बढ़ाने के लिए, और बहुत अपने सीनियर से भी बात करने के लिए, अपने प्रमोशन के लिए बात करने के लिए, स्पेशली जो यंगस्टर हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है एजुकेशन के लिए। हो सकता है आप अपने वर्क प्लेस या जॉब को से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लें और उसका निर्णय लेने के उसको चेंज करें। तो ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ वाइज आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। रिलेशनशिप में भी बहुत फ्रस्ट्रेशन महसूस होगा, उसमें भी बहुत केयरफुल रहें, कम्युनिकेशन में केयरफुल रहें, और गलत लोगों की संगत से बचें, गलत एडिक्शन से भी बचें। और अगर देखा जाए बिजनेस वाइज तो एक नया जॉब कैरियर आप शुरू कर सकते हैं, आपके लिए एक अच्छा स्टार्टअप का टाइम आ रहा है, गुड कम्युनिकेशन का टाइम आ रहा है। सीनियर से बात करेंगे तो हो सकता है आपको प्रमोशन भी मिल जाए। और अगर देखा जाए प्रॉपर्टी के मैटर में, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप, हेल्थ, प्रॉपर्टी, फाइनेंस आपका अच्छा हो सकता है प्रमोशन मिलने की वजह से। लेकिन जो ग्रहण लग रहा है उसके टाइम पे आपको थोड़ा सा अपना स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि जुपिटर सैटर्न से अलग होके आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो थी आपकी प्लैनेटरी पोजीशन कैंसर। लेट्स सी कि अब हम देखें कि आपका हमारे टैरो क्या बोलते हैं कैंसर साइन के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द साइन ऑफ कैंसर। सबसे पहले हम लेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए, कैंसर साइन के रिलेशनशिप के लिए टैरो इस मंथ की एनर्जी क्या बताते हैं। बहुत स्टबर्न रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, आप अपनी दिल की बात नहीं कहेंगे, आप बहुत फोकस्ड होंगे अपने काम पे, लेकिन हो सकता है इस वजह से भी आप अपने पार्टनर को इग्नोर करें। यस, जस्ट अ मिनट, ये कार्ड नीचे गिर गया था, मैं इसको लूँगी नहीं। आपके लिए निकला है द एम्परर। तो हो सकता है आप बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने डिसीजन पे रहें अपने रिलेशनशिप में, और फ्लैक्सिबिलिटी ना होने की वजह से, और आप जो ऐसा सोच रहे हैं कि हाई वे और माई वे की वजह से हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आए। और
कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, जैसे कि बताया जा रहा है। आपको कोई एक मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा, या फिर आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको आगे मूव ऑन करना है या इसी रिलेशनशिप में भी रहना है। फॉरेन से रिलेटेड कोई आपको या बाहर से रिलेटेड भी कोई एक आपको ऑफ़र आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन हम अभी बात जो कर रहे हैं वो रिलेशनशिप की करें, तो हो सकता है कि आउट ऑफ स्टेट भी आपके लिए कोई एक ऑनलाइन ऑफ़र आ सकता है। कोई नया स्टार्टअप या नया रिलेशनशिप आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताया गया है। आई होप कि आपको कार्ड दिख रही होंगी। ओवरऑल नवंबर में कैंसेरियन का किस तरह का रहेगा रिलेशनशिप में। मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि आप पुराने रिलेशनशिप को छोड़ के किसी नए रिलेशनशिप पे जाएंगे। और एक कार्ड नीचे गिर गया है जो कि है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैं अभी उसको उठाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं किसी चीज़ को लेके। डोंट वरी, ये जो भी कुछ भी आपके लिए हो रहा है इस टाइम आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन अभी आप देखना इसके बाद आपको लगेगा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, और आपको एक क्लियर विजन मिलेगा इन चीज़ों के बारे में। तो यस, तो एक पैशनेट एनर्जी के साथ आप एक नए रिलेशनशिप की ओर जा सकते हैं, दैट इज़ ट्रू। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अवॉइड कीजिए कम्युनिकेशन और कन्फ्लिक्ट्स को, और बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते तो करिए, क्योंकि आपकी हो सकता है खाली रिलेशनशिप में एक यही बात नहीं हो कि आप मतलब नॉर्मल बात, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपके मैटर हैं तो बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं अब कैंसेरियन के फाइनेंस को लेकर। मैं कार्ड उठा लूँ ज़रा, बार बार कैमरे की सेटिंग बदल जाती है। कार्ड्स नीचे कर रहे हैं, इसका मतलब कि चलिए अब देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। अभी हमने रिलेशनशिप की बात की है। कैंसेरियन को बोला गया है कि सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा है, तो अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ज़रा। कैंसेरियन की हेल्थ इन द मंथ ऑफ नवंबर, अगेन द एम्परर। तो किसी प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिएगा और अपनी ट्रीटमेंट को एक बारी ज़रूर दिखवाइएगा। जो भी आप देख रहे हैं, मतलब एक बारी आप सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन रहे और ट्रीटमेंट आपको सही ना मिल रहा हो। तो इसलिए इसका चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2 कार्ड आ दीजिए प्लीज़, थैंक यू। कैंसेरियन का नवंबर में हेल्थ कैसी रहेगी। इतने कार्ड नहीं चाहिए। यस, तो अपनी हेल्थ के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आपको डॉक्टर से राय लेनी पड़ेगी। अपनी हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। एंग्जाइटी भी निकल के आया है और 8 ऑफ सॉर्ड भी निकल के आया है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। पानी से रिलेटेड इमोशंस, यानी कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ आप देखिएगा कि आपको आँखों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, या जोड़ों का दर्द, पैरों में जोड़ों का दर्द, हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। एंग्जाइटी भी हो सकती है, आपको कुछ समझ ना आना, रात को देर से सोना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत अभी प्लैनेटरी पोजीशन के कारण देखिए डेविल आ गया है, तो इसलिए प्लीज़ अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अब बात करते हैं आपकी फाइनेंस की। इन द मंथ ऑफ नवंबर, फाइनेंस फॉर द कैंसेरियन, कर्क लगन या कर्क राशि के लोगों के लिए उनका फाइनेंस कैसा रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, गिव मी 4 कार्ड्स।
आज ग्रहण है, एनर्जी बहुत हाई है, मेडिटेट किया है, पूजा करी है बहुत सारी, तो बहुत शुभ दिन है। गुरु नानक जी का बर्थडे है, गंगा नहान है, तो आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर अगर आप ध्यान लगा के बैठें तो बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंस में हो सकता है कि आप अपने फाइनेंस में जो चीज़ आपको लॉस हो चुकी है उसके बारे में ज़्यादा सोच रही हो और चाहते हो कि आपका फाइनेंस अच्छा हो जाए, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, ग्रांट होगी आपकी विश। आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। एनर्जी बहुत हाई लग रही है। हो सकता है आपको टेंशन हो अपने काम वर्क प्लेस पे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हो रही है, इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी टेंशन हो। पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बुरी हो, क्योंकि जो भी फैसला होगा या आप जो फैसला लेंगे वो बाद में आपके लिए बेटरमेंट की ओर ही आपको ले जा रहा है। इस टाइम चाहे आपका वर्क प्लेस चेंज हो जाए, जॉब चेंज हो जाए, बिजनेस चेंज हो जाए, आपको बेटरमेंट की ओर ही ले जाएगा। ट्राई कीजिए, ऑनलाइन कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है। मैं बहुत अच्छे पे नहीं फोकस करूँगी, मैं कहूँगी ठीक ठीक जाएगा। अभी ये टाइम आपका नवंबर का बहुत एकदम से बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ हो सकता है जुडिशली आपको कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ अच्छा आपके लिए हो जाए। हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा डिसीजन आ जाए, डिवाइन की ओर से कोई अच्छी हेल्प आ जाए, जिसकी वजह से आपको कुछ अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाए। यस, ऑफ कोर्स। तो आपका फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा, मतलब अच्छी उस पोजीशन पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ने लगा है, इसके लिए फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए क्विकली अब देखते हैं कि आपकी एजुकेशन, अभी हमने रिलेशनशिप किया, हेल्थ किया, फाइनेंस किया। फॉर द मंथ ऑफ नवंबर जो लोग एजुकेशन में हैं वो आगे उनकी एजुकेशन कैसी रहेगी। हालांकि मरकरी के ट्रांजिट होने से और बाकी प्लैनेट की, यस, आप एजुकेशन के लिए आगे जा सकते हैं। गो अहेड विद दैट, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, वेरी गुड। और कई दिनों से अगर आप ट्राई कर रहे थे किसी चीज़ को जानने या किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेने के लिए, तो आपको मिल जाएगा, अच्छे सोर्स मिल जाएंगे आपको उसके बारे में। हो सकता है विदेश में भी से भी कोई हेल्प मिल जाए आपको, हो सकता है उसके बारे में कोई फ्रेंडली हेल्प भी मिल जाए, कोई यंगस्टर आपको हेल्प करे शायद, या कोई बहुत ही एल्डरली पर्सनालिटी आपको करे। और हो सकता है कि जिस फील्ड में आप हो उसे छोड़ के दूसरे फील्ड में जाना चाहें, पर सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। जल्दबाजी में क्विकली चेंज मत करिएगा कुछ भी, अपना एक ओवरऑल एक लास्ट डिसीजन। यस, तो एजुकेशन वाइज ये टाइम अच्छा है। 21 नवंबर के बाद आप ट्राई कीजिएगा, आने वाली है 21 नवंबर, अभी कुछ ही दिनों में आप ट्राई कीजिएगा कि आपके लिए अगर एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, तो आपको मिल सकता है। तो ये थी नवंबर मंथ के लिए कैंसेरियन के लिए प्रेडिक्शन। लेट्स सी कि अब हम जाते हैं स्कॉर्पियो, वाटर साइन की आज प्रेडिक्शन हो रही है। तो अब हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो के लिए प्लैनेटरी पोजीशन सेम है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी। तो लेकिन हर एक ग्रह, हर एक राशि पे जो ग्रह हैं उनका अलग असर पड़ता है। स्कॉर्पियो एक राशि है जिसका स्वामी मंगल है, साथ में केतु भी है। बहुत ही धीर गंभीर और अपनी बात को जल्दी शेयर ना करने वाली राशि है। ये मन की बात मन में रखते हैं और ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। केतु इनका स्वामी है, इसलिए इनकी गहराई नापना मुश्किल भी होता है। और साथ में अभी अगर देखा जाए तो स्कॉर्पियो आपके लिए, अगर प्लैनेटरी पोजीशन को सबसे पहले मैं देखूं तो प्लैनेट्स आपके लिए जो चेंज लेके आ रहे हैं वो ये कि स्कॉर्पियो, सबसे पहले तो सन आ रहा है स्कॉर्पियो में और इसी टाइम लग रहे हैं ग्रहण। तो इसलिए थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। पहली बात कि ये आपके ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा और
और इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। किसी एसोसिएशन के लिए, कोई बहुत नए इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलने के लिए, अथॉरिटेटिव लोगों से, सन आ रहा है यहाँ पे, अथॉरिटेटिव लोगों से मिलने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। और इसके अलावा अगर आप कहीं पे लेकिन ये भी हो सकता है कि क्योंकि ग्रहण भी है तो ये भी कह सकती हूँ कि मिसकम्युनिकेशन हो सकता है आसपास के लोगों से, तो बोलने में थोड़ा सतर्क रहें। तो लग्नेश, मार्स का लग्नेश 12वीं में होने से आपका हो सकता है फॉरेन कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। 12वें हाउस यानी पाइसन में जाने से आपका फॉरेन कोलैबोरेशन, बाहर के लोगों से बात करना हो जाए। कुछ ओवरसीज़ प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं आपको। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत एनर्जेटिक टाइम होगा ये आपके लिए। कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप लोग काम कर सकते हैं, या मशीन से रिलेटेड, या वाहन ट्रैवल से रिलेटेड कुछ आप अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ नए गैजेट खरीद सकते हैं। और क्योंकि मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं यहाँ पर, तो मंगल और शनि, आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं, मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, आस्पेक्ट दे रहे हैं। तो इसलिए ये इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। और क्योंकि जुपिटर अभी सैटर्न से अलग होके जा रहा है एक्वेरियस में, तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को शायद 360 डिग्री बदल दे। कुछ लोग विदेश जाने का प्लान कर सकते हैं, और कुछ लोग हो सकता है कि विदेश से रिलेटेड कोई काम करना शुरू कर दें। वीनस जो है वो आपके दूसरे घर में जा रहा है, सेजिटेरियस में जा रहा है। तो इसलिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। फैमिली से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़, और दूसरा साथ ही साथ अगर देखा जाए कि आपके लिए इसके अलावा जो है वीनस जो है आपके 7वें घर को भी देख रहा है। आस्पेक्ट पड़ते हैं ना, दृष्टि पड़ती है, तो वो आप वीनस जो है आपके 7वें घर को भी देख रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आप किसी और अपनी, अगर आप मैरिड हैं तो किसी और को डेट कर सकते हैं, किसी और के बारे में सोच सकते हैं। या अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो शादी के लिए सोच सकते हैं कि आपको किससे शादी करनी चाहिए। आप बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हैं। कुछ वैसे ही बहुत कुछ नया करने की सोचते रहेंगे, क्योंकि केतु आपके फर्स्ट हाउस में है यहाँ पर स्कॉर्पियो में, उसका अपना हाउस है। तो ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिटैच फील करेंगे लोगों से, थोड़ा अलग रहने की, जो आसपास के लोग हैं उनसे अलग रहने की कोशिश करेंगे। और इवन अपने से भी, तो आप हो सकता है आप कई दिनों तक या तो शेव ना करें, या बाल ना बनाएं, केयर ना करें पूरी प्रॉपरली। तो थोड़ा सा आपको सलाह दी जाती है कि आप लोग कनेक्ट रहें लोगों से, अपनी हेल्थ पे, अपनी थोड़ा सा हाइजीन पे, सफाई पे बहुत ध्यान रखें। हेल्थ वाइज आपको बुखार वगैरह की कोई शिकायत हो सकती है, ध्यान से चलेगा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि एक्सलिप्स आ रहा है और आपके 17 के एक्सेस पे दिख रहा है चार्ट में। तो बेहतर है कि आप अपना थोड़ा सा चलते टाइम, रोड पे चलते टाइम ध्यान दें। आपके मूड पे भी असर हो सकता है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा कि किसी भी चीज़ के लिए, चाहे रिलेशन हो चाहे काम हो। और 19 नवंबर और 4 दिसंबर को जो भी आप काम करें तो उसमें बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आपके मूड बहुत होंगे, एक पल में हाँ एक पल में ना हो जाएगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आपके लिए एक अच्छा ओवरऑल अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रैवल के लिए। रिलेशनशिप के लिए आप कोई नया रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म जा सकता है। और पर सोच समझ के भी डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि मूड स्विंग्स आपके बहुत होंगे, पल में हाँ सोचेंगे पल में ना सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। थोड़ा सा जो ग्रहण के टाइम है उस टाइम चलने फिरने, रोड पे चलने पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं फिर बता रही हूँ, एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अपना चार्ट ज़रूर किसी हॉरोस्कोप स्पेशलिस्ट को दिखाइएगा, जो जन्म पत्री किसी पंडित जी को दिखाइएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर है उस पर देख सकते हैं। अपनी हेल्थ में आपको थोड़ा बुखार, माइनर हेडेक हो सकता है, एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है आप रात को सोए ना, ये हो सकता है।
रिलेशनशिप में अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो हो सकता है आपकी शादी तय हो जाए या आप शादी के लिए हाँ कर जाएं। और इस टाइम आपके लिए विदेश से कुछ संबंध बन सकते हैं, या विदेश उन लोगों से जो विदेश में रहते हैं, विदेश आते जाते रहते हैं। कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको बाहर से, अगर आप किसी विदेशी फर्म से कंसर्न रखते हैं। तो ओवरऑल फाइनेंस वाइज आपका टाइम थोड़ा अच्छा होता जा रहा है। हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। आप किसी एडिक्शन में हैं तो उसे छोड़ें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपको अगले साल मिड ऑफ द अगले साल 22 तक आपको काफ़ी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आपका कम्युनिकेशन अच्छा होने जा रहा है तो इस चीज़ का आपको बेनिफिट मिल सकता है। चलिए लेट्स सी कि स्कॉर्पियो राशि के लिए प्लैनेट्स ने तो बता दिया, अब हमारे टैरो क्या बोलते हैं नवंबर मंथ के लिए। फॉर द मंथ ऑफ नवंबर स्कॉर्पियो के लिए यूनिवर्स प्लीज प्रोवाइड मी 4 कार्ड्स। 4 कार्ड लेते हैं स्कॉर्पियो के हेल्थ के लिए सबसे पहले। फिर कार्ड नीचे गिर गया। यस, आप अपने खान पान पे ध्यान रखेंगे। एक मिनट कार्ड उठा लो। तो आपकी हेल्थ के लिए पहला कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स। तो हो सकता है आप अपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरलेस हो जाएं, और केयरलेस नहीं होना आपको, क्योंकि आपको और लोगों के कहने पे कोई अपना ट्रीटमेंट मत कर लीजिएगा। प्रॉपर डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग सलाह लेने से आपकी हेल्थ पे ही असर पड़ेगा। आप अवॉइड करें ड्रिंक या एडिक्शन, स्मोकिंग जैसी कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो तुरंत छोड़िए। ज़्यादा इंटरनेट टीवी वगैरह भी मत करिए। ध्यान रखेंगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। एक हेल्थ को अगर लेके देखा जाए तो हो सकता है आप अपनी हेल्थ पे अब ध्यान अगर देना शुरू करते हैं तो आपको अभी तक जो परेशानियां हो रही थी वो ठीक हो जाए। राहु का असर दिख रहा है, केतु क्योंकि आपका स्वामी है, ऑपोजिट उसका राहु ही है, और इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, वाह, एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर, मूड स्विंग्स, यानी पल में खुश पल में दुखी, ये ना होना चाहिए आपके साथ। क्योंकि आप सोचेंगे अभी मैं कुछ कर लूँ शुरू, फिर आप सोचेंगे अब बस शुरू होने वाला है, और तुरंत पता चला आपका मूड बदल गया, और इस तरह से आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। ओवर थिंकिंग, एक चीज़ के बारे में कई तरह से सोचने से वो चीज़ बिगड़ जाती है। हमारे थॉट ही यूनिवर्स में जाके उसको प्रैक्टिकली हमारे सामने रिजल्ट में ले आते हैं। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे कि ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, तो फिर बुरा ही आएगा। तो अच्छा ही सोचिए। एक कार्ड और चाहिए मुझे इनकी हेल्थ के लिए। जी, न्याय कीजिए अपनी हेल्थ के साथ, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, और अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर को भी कंसल्ट कीजिए किसी चीज़ के लिए जो आपको समझ नहीं आ रही है अभी तक। और अगर आप बैलेंस लेके नहीं आएंगे अपनी डाइट में, अपनी रहने सहने के तरीके में, तो प्रॉब्लम आ सकती है। प्लैनेट सुझाते हैं कि आपको बुखार हो सकता है। मैं कह रही हूँ कि आपको बुखार तो नहीं, लेकिन एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग की वजह से आप सुलझी हुई चीज़ों को भी उलझा लेंगे, और इसी की वजह से आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इस चीज़ का आप प्लीज़ बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू। अब चलते हैं स्कॉर्पियो राशि के फाइनेंस के लिए। तो स्कॉर्पियो राशि का फाइनेंस के लिए गिव मी 4 कार्ड्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। For the month of November, 4 cards. Yes, the Hierophant, 2 of Swords. मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपको, और आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वो शादी कर सकते हैं। यहाँ पे सेम जेंडर भी दिख रहा है। कुछ लोग नए रिलेशनशिप के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो कन्फ्यूजन में रहेंगे कि उन्हें उसके लिए जाना चाहिए कि नहीं, बल्कि जाना चाहिए। तो मतलब नए रिलेशनशिप मीन्स कि आप किसी को, जिन लोगों को शादी करनी है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। जो शादीशुदा हैं वो अगर कन्फ्यूज़न में हैं और डिसीजन पे लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी
जिनके साथ आप लोग अभी बातचीत में नहीं है, बिल्कुल लो कन्वर्सेशन, बिल्कुल ही कम कन्वर्सेशन है, या जिस वजह से भी आप लोगों के रिश्ते में बिगाड़ हुआ है, उनके साथ एक नई बिगनिंग होने की संभावना है। और इसका अल्टीमेट आउटकम क्या निकलेगा स्कॉर्पियो के लिए? पर आप ध्यान रखिए, आसपास के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप, जिनके साथ आपको होना चाहिए उनके साथ आप हो। और ये बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी है। हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही हो, आप अल्टीमेटली उनसे मिल जाएंगे, न्यू बिगनिंग हो जाएगी। ये लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है, लाइफ लॉन्ग से भी ऊपर है मतलब। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। कोई ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ अगर आप मानते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपके रिलेशनशिप को किसी की बुरी नज़र ना लगे। चलिए, वेरी गुड। और आप का पार्टनर हो सकता है आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग और बहुत अच्छा हो, हर लिहाज से अच्छा हो, भगवान करे आप सभी अच्छे हों। वाइस वर्सा भी हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो। तो ओवरऑल आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा टाइम हो। थैंक यू। अभी देखते हैं आपकी हेल्थ होगी, रिलेशनशिप हो गया, फाइनेंस। ओह, द लवर। आप अपने सोलमेट से जब भी मिलेंगे, अगर आप सॉरी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में स्कॉर्पियो या सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, तो जैसे आप उनसे मिलेंगे आपकी फाइनेंस की स्थिति बदल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप जिनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा पता लगा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको बहुत ही लविंग और केयरिंग दिख रहे हो। और आपका ही कार्ड आ गया, दैट आपका ही कार्ड होता है, इक्वल गिव एंड टेक। तो आप जिनके साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, ज़रा उनके साथ देख के, सोच समझ के एग्रीमेंट पे साइन करके कीजिएगा, क्योंकि एक नई बिगनिंग होने वाली है जहाँ पे आपको इक्वली ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों का। ये कार्ड तो मैं फाइनेंस के लिए निकाल रही थी, लेकिन निकल आया रिलेशनशिप के लिए। मैं बड़ी हैरान हूँ। एक्वेरियस, आप हो सकता है, मुझे ये लग रहा है कि आपके फाइनेंस में कि आपकी आर्थिक स्थिति सडनली थोड़ी सी बदलेगी, ग्रेजुअली जो बढ़ती जा रही है वो सडनली बढ़ जाएगी। रिलेशनशिप में भी आपको सडनली एक इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। ये दोनों ही चीज़ें इसमें मेरे को दिख रही हैं। और क्यों दिख रही हैं, यूनिवर्स क्या चाहता था, जो मेरे से बुलवाना चाहता था मैंने बोल दिया। तो ये थी नवंबर मंथ के लिए स्कॉर्पियो की प्रेडिक्शन, एस्ट्रो टैरो प्रेडिक्शन। लेट्स सी कि अब पाइसियन लोगों यानी मीन राशि के लिए ये कैसा टाइम है। मीन राशि बहुत अच्छा टाइम है। प्लैनेट वाइज अगर देखा जाए मीन राशि के लिए, तो इस टाइम में मीन राशि के लिए सबसे पहली बात कि आपके जो राशि के स्वामी हैं, वो सबसे खुशी की बात है कि 12 साल बाद जो जुपिटर जी हैं वो अपने घर में वापस आ रहे हैं। और इससे क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाएंगे, आध्यात्मिक बहुत हो जाएंगे, आपका अध्यात्म के प्रति झुकाव बहुत हो जाएगा, आप अपने रिलीजन के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, अपनी बहुत इमोशनल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होने की पूरी संभावना है, बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। और 11वें घर में यानी एक्वेरियस में जो शनि है उसकी वजह से, और साथ में जुपिटर जो है 11वें घर में, जो आपका यानी आपसे पहले जो एक्वेरियस है, एक्वेरियस का स्वामी है सैटर्न। तो इस वजह से एक शुभ करती योग बन रहा है आपके लिए, जो शुभ करती योग बहुत अच्छा होता है आपके लिए, सभी के लिए। ये एक एलिवेशन यानी एक आपको ऊंचा उठने में सहायता देगा। अगर वर्ल्डली उसमें देखा जाए सांसारिक रूप से, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपका कैरियर अच्छा बहुत बन सकता है, और आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा बन सकता है, जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। अच्छा, जुपिटर और वीनस का ट्रांजिट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि वीनस भी फरवरी 22 तक जो रेट्रोगेट हो रहा है, बीच में कुछ समय के लिए वो
कैप्रिकॉर्न में आएगा, पहले सेजिटेरियस में होगा, फिर कैप्रिकॉर्न में जाएगा, फिर सेजिटेरियस में आ जाएगा। तो ये बहुत पॉजिटिव होगा आपके लिए। और एक्लिप्स जो हो रहा है वो आपके 3-9 एक्सिस पे हो रहा है। तो सलाह दी जाती है कि आप इसमें आप ट्रैवल ना करें, क्योंकि ट्रैवल अगर आप अवॉइड करते हैं तो ये बहुत बेहतर होगा आपके लिए। और इसके साथ ही आपके लिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखेंगे। और अर्ली मॉर्निंग अगर आपको ट्रैवल करना पड़े तो आप अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ से पहले ही कीजिएगा, चाहे आपके कितनी बजे की भी ट्रेन या प्लेन हो, लेकिन आप सूरज उगने से पहले ही ट्रैवल स्टार्ट कीजिएगा, ताकि आपको कोई भी हार्मफुल चीज़ से आप बच पाएँ। थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा बातों में, कम्युनिकेशन में कोई भी एलिगेशन या स्कैंडल में आपको फंसाया जा सकता है, झूठे इल्ज़ाम लग जाए आप पे, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपके कलीग्स जो हैं या जो भी लोग होंगे रिलेशनशिप में हैं, वो कुछ आपके लिए उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तो अपना कम्युनिकेशन को कम रखिएगा। किसी के कहने पे कोई रॉन्ग डिसीजन मत लीजिएगा। और कुछ डोनेट करें तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत सेंसिटिव रहिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फाइनेंस वाइज और स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता के तौर पे ये मंथ बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है, थोड़ा सोच समझ के कम्युनिकेशन कीजिएगा, क्योंकि आपके कलीग्स और फ्रेंड्स ही आप पे झूठा इल्ज़ाम लगा सकते हैं, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। पार्टनर के साथ भी थोड़ा सा सोच समझ के बातचीत कीजिएगा इस महीने में। और उसके अलावा एजुकेशन वाइज आध्यात्मिकता के तौर पे ये बहुत अच्छा टाइम है। हेल्थ की दृष्टि से भी ये अच्छा टाइम है, लेकिन कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग होने से एंजाइटी हो सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ट्रैवल करते समय बचिएगा, ताकि आपको कोई चोट ना लगे। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे कोई भी डिसीजन लेना आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। बेहतर होगा आप किसी पंडित को अपना हॉरोस्कोप दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लेट्स सी कि इस महीने टैरो रीडिंग से क्या निकलता है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। पाइसियन मीन राशि या मीन लगन के लोगों के लिए अभी तक हमने कर्क राशि और वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के लोग, और साथ ही अब हम कर रहे हैं मीन राशि और मीन लगन के लोगों की एस्ट्रो टैरो प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले हम लेते हैं पाइसियन लोगों की हेल्थ। वाह, हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन आपको किसी तरह का एडिक्शन है तो उसको छोड़ दीजिए। आपको हो सकता है ट्रीटमेंट के लिए कहीं जाना पड़े, पर मुझे लग रहा है कि एडिक्शन को छोड़िएगा। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी आपको, मैंने बोला ना, किसी के कहने पे कोई डिसीजन मत ले लीजिएगा एकदम से। तो मतलब आप अगर आध्यात्मिक भी होना चाहते हैं, अपने रिलीजन के प्रति आप बहुत सेंसिटिव भी हो जाएंगे, तो कुछ गलत चीज़ों में मत पड़ जाइएगा। किसी गलत व्यक्ति के कहने पे कोई गलत तरह की क्रियाकलाप तंत्रों में मत पड़ जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। हेल्थ की बात हो रही है, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। थोड़ा एडिक्शन से बचिएगा। अगर आप एडिक्शन करते हैं तो ये नुकसान कर जाएगा आपको। जी हाँ, सीक्रेटिव लोगों, सीक्रेटिव टॉक से बचिएगा। मीन लगन मीन राशि के लोग, कार्ड देख के घबराइए मत, क्योंकि कुछ टाइम के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है ना, ये उस वजह से है। एट द एंड सब कुछ ठीक ही होगा, लेकिन आपको बहुत फर्म होकर डिसीजन लेना पड़ेगा। अपनी हेल्थ के लिए आपको बहुत सचेत रहना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि मीन राशि के लोगों के लिए फाइनेंस क्या बोलता है। फाइनेंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, मीन लगन मीन राशि के लोगों के लिए। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। फाइनेंस, ओ मैं इसको ऐसे लूँगी। कम्युनिकेशन का ध्यान रखिएगा कि मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, सोच समझ के बात कीजिएगा।
कार्ड फिर नीचे गिर गया, बार बार कार्ड क्यों गिरे, एक मिनट।